जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले, देखिए फॉर्म जो है एसएससी जीडी के वो लगातार भरे जा रहे हैं और काफ़ी बच्चों ने भर दिए हैं और कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरना है। तो जिन्होंने फॉर्म भरना है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चों के फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट की कैटेगरी पे खड़े हैं। कुछ ने अपने जो रोल नंबर है वो गलत कर दिया है, माता पिता का नाम गलत कर दिया है, एक स्टेट से आते हैं दूसरे स्टेट में डाल दिया है, एक जनपद से आते हैं दूसरे उसमें डाल दिया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके कॉम्प्लिकेशन में आ गई हैं और वो फ़ोन कर रहे हैं मेरे पास कि भैया क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या अब करना क्या है। तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएँ। फोटो पे ऊपर डायरेक्ट डाल दिया तो क्या रिजेक्ट होगा, नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें एसएससी जीडी 2023 को लेकर इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो किरण पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक एसएससी जीडी को लेकर आ गई है, जो कि एक नवीनतम पाठ्यक्रम पर डिटेल्ड है आपके, और ये आपके मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और आपके सोल्ड पेपर देते हैं और लगातार 2011 से लेकर अब तक के आपको सोल्ड पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो काफ़ी बेहतरीन ये बुक आपके लिए होने वाली है। अगर आपको अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो जाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, बेहतरीन बुक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि देखिए अगर आपने हाई स्कूल किया है, 10th किया है, तो आप अगर 10th ही डालते हैं तब भी आप उतने ही एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। अगर आप ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन डाल देते हैं तब भी उतने ही एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना वो 10th से निकली हुई है, ना कि ग्रेजुएशन से निकली हुई है। तो आप 10th डालते हैं तब भी आपको उतनी ही वरीयता दी जाएगी और आप ग्रेजुएशन डालते हैं तब भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो अगर आप नहीं डालना चाहते ग्रेजुएशन की एंट्री बाद में भी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10th सिंपली 10th डालते हैं ना, आप 10th को बढ़िया से पढ़ लीजिए कि मेरा रोल नंबर कितना है, मेरे माँ बाप का नाम क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यही चीज़ होती है मेन। तो अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं कराना है तो आप सिंपली अपना नाम, रोल नंबर, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ डाल दिए, सही से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत बाय मिस्टेक अपना जो रोल नंबर है वो गलत डाल देते हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कभी कभी कर देते हैं 1% या 2%, लेकिन अगर आपने रोल नंबर गलत किया है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पे अपनी परसेंटेज गलत कर दिया, वो भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मे बी जब हम चेक करते हैं तो बेसिकली इन चीज़ों पर इतनी बारीकी से नहीं देखते हैं, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो वहाँ पर बहुत डिटेल्ड आपकी चीज़ें चेक की जाएंगी और वहाँ पर देखा जाएगा कि हाँ आप कहाँ पर कमी की है, उसको पूरी कीजिएगा। भाई बाय मिस्टेक ही तो हुआ है। अगर आपको लगता है कि बाय मिस्टेक मेरा ये हो गया है और मेरा फॉर्म एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया है, अपना सिंपली कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि भाई मेरा रोल नंबर ये था, लेकिन 10th की मार्कशीट में बाय मिस्टेक मेरे से ये भर गया है, तो इसको ये जो करेक्ट रोल नंबर है उसको ट्रीट किया जाए। और वो कब दिखाना है, जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे ना, तो उस टाइम ये नहीं कि सबसे पहले मैं वो एफिडेविट दिखाऊंगा, नहीं। अगर सामने वाला आपसे मांगता है कि भाई आपने फॉर्म भरते टाइम पे ये किया है और आपने क्यों गलत किया है भैया, तो आप एफिडेविट दिखा सकते हो कि सर बाय मिस्टेक फॉर्म भरने वाले से ये गलती हो गई थी, अब एफिडेविट मेरे पास ये है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बाय मिस्टेक हुआ है ना तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये नहीं कि कूद रहे हैं भाई कि नहीं लो एफिडेविट है मेरे पास, नहीं करना है ये। अगर सामने वाला आपसे मांगता है तभी आपको देना है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट अच्छे से उठा लीजिएगा, उसमें जो डिटेल है वो आपको अच्छे से रखनी है। वो अपर लेवल के जो सर्टिफिकेट है उसको मत भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एनसीसी का अगर आपके पास एनसीसी का डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप एनसीसी क्वालिफाइड हैं तभी एनसीसी में एनसीसी भरिए, वरना एनसीसी की भी जानकारी आप मत दीजिए। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसी राज्य से भरिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, लास्ट टाइम में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो तब जाके आपको बहुत दिक्कत आएगी। उनके पास जो चेक करने वाले हैं उनके पास इतना रस होता है कि आपको वो फिर लताड़ते भी हैं, गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, खरी खोटी सुननी पड़ती है। तो इन चीज़ों का बारीकी से चेक करना है। अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी आ रहा है कि एसएससी हैज़ नॉट वेरीफाइड योर डॉक्यूमेंट्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं या एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ये ढिमका फलाना, ये कुछ नहीं है। आप टेंशन फ्री रहिए। अभी क्या है कि आपने फॉर्म भर दिया है, एसएससी ने अभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके जो फॉर्म हैं वो अभी चेक नहीं किए हैं, उसमें टाइम लग जाएगा, 5-10 दिन या 20 दिन जितना भी लगे। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट लगेगी कि भाई इन बच्चों के कैंसिल हुए हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, इनका ये है, इनका वो है। एक क्या है कि आप अगर वो लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं अपने एज रिलैक्सेशन में,
प्रॉफिट लेते हैं, आप ओबीसी के हैं, जनरल से लेना चाहते हैं, जनरल के ओबीसी मतलब कास्ट से रिलेटेड अगर आपके पास है तो जिससे आप बिलोंग करते हैं उसी के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो भर्ती की लास्ट डेट है ना कि इस डेट तक 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं या 21 नवंबर तक भर सकते हैं, जो भी लास्ट डेट है उस तक के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद के जो है वो नहीं मान्य होगा। कभी कभी क्या होता है जब आप सेंटर पे जाते हैं फिर वो बोल देता है कि 10 दिन का टाइम है आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, या आपको बोल देगा कि आप जहाँ पर रहने वाले हैं उसके मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, हम मान लेंगे। कभी कभी 1% की बात बता रहा हूँ, वरना अधिकतर केसों में जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होता है उसी डेट के वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका फोटो है उसके ऊपर आपने डेट डाल दी है, डोंट वरी, वो एक्सेप्ट होगा, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे जैसे जो है आपका नवीनतम हो तो ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि 2-3-4 महीने का अगर आपके पास फोटो है तो अच्छा है, आपसे सिमिलर होगा। काफ़ी पुराना फोटो, आप बचपन का फोटो लगा देंगे तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको लास्ट टाइम में पंगे पड़ने के ज़्यादा रहते हैं कि यार ये तो फोटो आपसे मैच नहीं कर रहा, ये तो है नहीं। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आप नवीनतम फोटो लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये मोटी मोटी चीज़ें ऐसी थी जो आपको ध्यान में रखना है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद रिटन होगा, फिर फिजिकल, ये वो। तो पहले में ही हमने गलती क्यों करनी है? तो आपको एक तो 10th की मार्कशीट से फॉर्म भरिए, आगे वाली चीज़ें ना डालें। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद फॉर्म वहाँ पे एप्लीकेशन लिखिए कि भाई मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरी एंट्री कर लीजिएगा। तो आप 10th से फॉर्म वैकेंसी निकले तो 10th का ही फॉर्म भरें। उसके बाद आप मम्मी पापा अपनी डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, जो आपकी परसेंटेज है वो बिल्कुल सही भरिए। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और एकदम कैंसिल कर देते, नहीं करते। वो भी जो चेक करता है वो भी हम जैसा, आप जैसा ही है, वो भी चाहता है कि यार आप नौकरी पे लगे। लेकिन आप जब ब्लेंडर ही मिस्टेक कर देंगे तो आपका कौन ही सेलेक्ट किएगा। तो अभी भी चांस है आपके पास फॉर्म भरने का, तो ध्यान से भरिए, चेक कर लीजिएगा। और मैं बोलता हूँ कि अगर आपने ब्लेंडर मिस्टेक नहीं किया तो आपके सबके फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर एक चीज़ और है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है तो एसएससी को आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और मेल के बाद भी आपको जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट हो जाता है। और जो गलतियां हैं वो जब सेंटर पर जाएंगे तो एफिडेविट बनवा लीजिए, वहाँ पे भी एक्सेप्ट हो जाता है। अगर मेल की बात करेंगे तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर आप मेल कर सकते हैं और सब कुछ आपका ठीक ही रहेगा। तो अपनी तैयारी करते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक सो कि आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।